औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को शामिल करेंगे और आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताऊंगा और इसके अलावा डे वन की स्टोरी के और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। गाइस, अगर आप अभी तक हमारे प्रीमियम का हिस्सा नहीं है और आपकी ट्रेडिंग में बार बार आपको लॉस हो रहा है तो गाइस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा EFMS ट्रेड का प्रीमियम, जहां पे आपको राइट डायरेक्शन में जोन दिए जाएंगे, राइट डायरेक्शन में ट्रेड दी जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लर्निंग स्टफ और फंडामेंटल स्टफ भी दिया जाएगा जहां पे आप बेहतरीन डिसीजन कर सकेंगे अपने ट्रेडिंग कैरियर में। तो गाइज हमारा फिफ्थ बैच की इनरोलमेंट हो रही है और 20 से हम आगे इनरोलमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल की। तो आप उसके लिए भी अपनी जो है ना वो सीट रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें आप बिहाइंड द सीन ये देखेंगे कि मार्केट क्यों मूव करती है। चलें गाइस, आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमी कैलेंडर पे चलते हैं कि आज के दिन ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट खबरें डॉलर्स के हवाले से जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। तो गाइस आज थर्सडे है और 17 अक्टूबर 2024 4:30 डिबेट टाइम के मुताबिक कोर रिटेल सेल का डाटा आना है और रिटेल सेल्स का मंथली डाटा आएगा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट बहुत ही ज्यादा जो है ना वो भयानक आए थे, आपको भी पता है कि 258 के। आज फोरकास्ट किया गया 240। याद रखिएगा कि अगर 241 से नीचे आए तो आपने तभी जाके ये पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। प्रीवियस देखें तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बुरा डाटा आया था इसका। तो आज के दिन एक्सपेक्टेड यही किया जा सकता है कि आज के दिन जो है ना वो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं वो बेटर हैं। ठीक है। इसके अलावा 7 बजे अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है और साथ ही एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है। तो आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा मूव कर सकती है, इसलिए जोन टू जोन ट्रेड्स या उस सेशन से पहले अपना टारगेट भी मीट कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अभी कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है तो उसके हवाले से। गाइस हम आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2673.8 है। अगर हम आज के सीपी के हवाले से बात करते हैं तो सीपी के ऊपर कैसे ट्रेड करनी है उसके ऊपर आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मार्केट इस टाइम जो है ना 2673.8 से अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शन लाइन यानी ऑल टाइम हाई के आसपास है 2684। और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई तो एक नया स्पॉट लगाएगी 2693 और देन जो है ना वो 2700 के आसपास। ठीक है। और अगर मार्केट इससे डाउन आती है क्योंकि एज पे मार्केट खड़ी है तो यहाँ से अगर डाउन आती है मार्केट तो सेलिंग करेंगे हम, यानी 2673.8 से नीचे हम 30 क्लोज होगी तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। पहला रिजेक्शन लाइन जो है ना 2666 का एरिया। उसके अलावा यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मिड रेंज 2656 और फाइनली 2648 का एरिया। ठीक है। तो ये है सीपी की रेंज और सीपी के ट्रेड। उसके अलावा अगर गाइड DXY की पे बात करते हैं डेली के ऊपर या H4 चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस एक चीज समझने वाली है कि आपको मैंने लास्ट में भी ये बात बोली थी कि मार्केट जो है ना वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और न्यू न्यू प्रोजेक्शंस लाइन पोस्ट कर रही है। ठीक है।
तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, इस जगह भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, इस जगह भी दी और इस जगह भी दी है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि जितनी भी बार मार्केट इस रिजेक्शन प्रोजेक्शन लाइन को टच करती रही है, स्पाइक छोड़ के डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है। सिर्फ लास्ट प्रीवियस अगर देखे कैंडल तो इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, और अभी दो कैंडल्स H4 की जो है ना, ये कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो चुकी है और ये कैंडल भी ये अभी डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो पहले स्पेल में DXY डाउन साइड की तरफ रहेगा और यूएस सेशन के बाद ये अब अगेन एग्रेसिव हो सकता है। ठीक है, तो गाइस जो इसकी बाइंग एरिया बनते हैं वो सबसे पहले 103.2 और 103.1 का जोन है, लेकिन ये मेडिकेटेड है, मार्केट इसको एक बार रिस्पेक्ट दे चुकी है। उसके अलावा सेकंड वन, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है 102.8 और 102.8.1 का, ये वैलिड है और इसके अलावा ये जोन भी वैलिड है। अगर तो ये अगर डाउन साइड की तरफ देखें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, यानी एक असेंडिंग चैनल के पे मार्केट चल रही है। अगर डेली की बात करें तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है। मार्केट जो है ना कोर सेलिंग जोन के बिल्कुल पास है। अगेन मार्केट इक्वल हाई से रिजेक्ट हो चुकी है, ये इक्वल हाई था जिससे मार्केट ने अगेन डाउन साइड की तरफ अपना रुख किया। तो पहले स्पेल में मैंने आपको बोला कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है, सेकंड स्पेल में मार्केट अप साइड की तरफ जा सकती है, लेकिन डाउन ज्यादा से ज्यादा भी गई तो 102.9 के आसपास जा सकती है। ठीक है, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले सिल्वर को ऐड करेंगे, तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है गाइस वो 31.7 है। मार्केट इसे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। सॉरी 31.5 है, मार्केट इसे अबव है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यूएस आयल की बात करें गाइस, तो यूएस आयल जो है इस वक्त इसका ट्रेंड तो बेरिश है, बट मार्केट का जो सीपी है वो डाउन बना है 69.8, तो इससे अबव मार्केट को हम बाइंग करेंगे। कल हमने 69.7 के आसपास से हमने क्या दी थी, बाइंग दी थी, जो कि इस वक्त प्रॉफिट में चल रही है। इसके अलावा अगर गाइस अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो इसका जो ट्रेंड है वो इस बेरिश है, बट इस टाइम जो है ना बाइंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसका। 130 इसका 1.3 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट जब तक इससे ऊपर नहीं आती हम बाइंग का एक्शंस नहीं लेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश है। यूरो यूएसडी का ट्रेंड जो है ना वो भी बेरिश है इस वक्त, तो जो इसका टर्निंग पॉइंट है 1.078 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग बुलिश, इसका इस टाइम ट्रेंड है 67,214, इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अब है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। जीबीबी यूएसडी का भी ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, लेकिन मार्केट जो है ना वो काफी टाइम से रेंज बाउंड कर रही है। 149.4 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट एग्जैक्ट इसके ऊपर है, तो ये कैंडल क्लोज होने का हम वेट करें। अगर ये अबव हुई क्लोज हो जाती है तो देन हम जो है ना वो जाएंगे बाइंग की तरफ, और अगर इससे नीचे हो गई तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। गाइस अगर आप बात करते हैं गोल्ड की, तो अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये आपके सामने H4 सॉरी डेली का चार्ट है। अब डेली के चार्ट में कुछ चीजें समझनी है, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, आप मेरी वीकली वीडियो भी देख लें। मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 2588 से नीचे नहीं जाता ये सेल नहीं है, इसको बाय ही करना है ना, ये सेलिंग प्रेशर बनाएगा। तो गाइस ये देखें यहाँ पे ये जितनी कैंडल्स बनी है, यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, ये देखे यार क्रैश करके। आप ये नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी बाइंग की कैंडल के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप डेली का पिन करने के बाद मार्केट ने इक्वल लो 2600 के आसपास लगाया और अपसाइड की तरफ मूव किया। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 डे से मार्केट अपसाइड की तरफ ही अपना ट्रेंड बनाए हुए है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश इस टाइम डेली का भी ट्रेंड है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इक्वल हाई और इक्वल इस लो के दरमियान में मैंने एक जोन निकाला था, तो इसके आसपास ही कल क्लोजिंग दी थी, अपर से अगेन टच करने के बाद आ गई थी। आज बड़ा इजीली यानी 90% चांस है कि मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो स्पॉट है इस जगह पे आप लोगों ने जाके बाय नहीं करना, जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्शन जरूर देगी। और फिर उसके बाद पहले स्पेल में गोल्ड अपसाइड की तरफ है, लेकिन यूएस सेशन में थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं H1 चार्ट के ऊपर, जो कि आपका फेवरेट है और यहाँ बहुत सारे लोग H1 के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो इसमें आपने कुछ चीजें समझनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक था, जो कि मार्केट टच करके डाउन साइड की तरफ गई और फिर ये बनता बना, लेकिन मार्केट इस वक्त इसके अंदर है।
इस जगह पे थोड़ा बाइंग रिस्की रहेगा। इसकी रीजन ये है कि मार्केट किसी भी टाइम पे इस जगह से भी इन टॉप एज से 2682 से रिजेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो एक और टॉप ऑल टाइम हाई है 2685। कल मार्केट ने इसको अगेन रिस्पेक्ट दी और एक जबरदस्त किस्म का सेलिंग प्रॉफिट दिया है। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप गौर करें तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने मेंशन किया, कल मार्केट ने फिर इसको रिस्पेक्ट देके अपसाइड की तरफ आ गई। अब होगा क्या कि पहले स्पेल में मार्केट एक बार फिर 2682 या फिर ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद अगेन थोड़ा सा डिप ले सकती है। और अगर अगेन डिप लेती है यूएस सेशंस के अंदर, ठीक है, यूएस सेशन में मोस्टली अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो एक स्पाइक डाउन साइड की तरफ लेने के बाद फिर मार्केट अपसाइड की तरफ इंप्रूव कर जाएगी। याद रखिएगा कि मार्केट किसी किस्म में भी अभी स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है, या सेलिंग वाली जगह पे आप अपना बाइंग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और जो बाइंग एरिया बता रहे हैं वहां से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो डिमांड एरिया सबसे पहले जो है ना वो 2669 2665 का है, लेकिन ये एक बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है, लिहाजा ये मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये वाला जोन जो है वो 2656 और 54, ये अगर मार्केट का डाटा पॉजिटिव आता है तो गाइस ये आपके लिए एक बेहतरीन चांस मिलेगा कि इस जगह से आप जो है ना वो बाय करें। अगर डाटा ऑल पॉजिटिव है फिर भी जो स्पाइक आपको डिप लगेगा, देन भी आपने डिमांड जोन से बाय गोल्ड को देखना है। ठीक है, तो अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया गाइस तो यहाँ पे एक वेट करना है H1 ऊपर क्लोज करने का, और रीटेस्ट करने के बाद उसी डायरेक्शन में अगर बंद होता है तो देन आप जो है ना एग्रेसिव बाय कर सकते हो, जिसका टीपी 2700 या 9600 या 2698 हो सकता है। इसके अलावा गाइस अगर बात की जाए डाउन साइड की तरफ तो ये इक्वल लो, ठीक है, 2638 का एरिया, और ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। नीचे जोन मैंने सारे दिए हुए जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर H4 की बात की जाए तो H4 के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि मैंने बताया था दो सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर वन, चूंकि मार्केट बिल्कुल एज के ऊपर है, लिहाजा यहाँ पे बड़ी बाइंग भी जो है ना करना थोड़ा सा अकल से अकल वाला बात नहीं है कि मार्केट को थोड़ा सा डिमांड जोन पकड़ने दे, लेकिन आप सेलिंग ज्यादा ना बनाएं। ठीक है, डिप का वेट करें। अब 10 बजे कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना वो अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस डायरेक्शन में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट मेकर्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब मार्केट है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के साथ बाइंग वॉल्यूम इस टाइम बहुत ज्यादा है। बट मार्केट इस जगह से पहले राउंड में अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, यूएस सेशन में थोड़ा सा डिप ले सकता है और अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव करना है। अगर डिप बहुत ही स्ट्रांग हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीप पुल बैक हो, तो देन भी ये स्ट्रांग जोन आपके पास है, जो कि 2647 और 2638 का एरिया है। ठीक है, H4 के ऊपर ये सबसे बेहतरीन डिमांड जोन है। इसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है मार्केट 2661 में, तो ये भी एक स्ट्रांग रहेगा क्योंकि इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो लेवल्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो गाइस पहली सपोर्ट जो है ना मार्केट की वो 2661 है, दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 2647 है, और तीसरी जो है ना वो 2636 और 2632 का एरिया, जहां से आपको बेहतरीन बाइंग पॉसिबिलिटी हो सकती है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आप अपना बाइंग प्रॉफिट 2685 के पास बुक कर सकते हो। इसके अलावा 2700 से आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, या फिर 2720 और 24 का एरिया। तो ये है आज के दिन के इंपॉर्टेंट अपडेट। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती तो मैं शॉर्ट में भी आपके साथ शेयर करूंगा। जुड़े रहे हमारे साथ। आपके कमेंट, जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं, आपका मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।